है हमारे सनत जसूरिया, साउथ साउथ अफ्रीकानी पागल, श्रीलंका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज। एक ज़माने में बड़ा गुस्सा आता था जब भी खेलता था इंडिया के खिलाफ। वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर था यार। आई यूज्ड टू लाइक लव टू हेट हिम। नहीं नहीं, सच में बहुत गुस्सा आता था जब बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में पता चला कि प्लेयर बहुत खतरनाक है। प्लेयर तो उसको तो पता लग गया था बहुत खतरनाक है, लेकिन जब इंडिया के खिलाफ खेलते थे तो ऑब्वियस अच्छा नहीं लगेगा। तो खैर, ये मेरे फेवरेट सनत जसूरिया की कुंडली है, बहुत अच्छी। बढ़िया। इसके अंदर हम देखेंगे कैसा इसमें है। तो धाकड़ बल्लेबाज की देखते हैं कुंडली कैसी है। लगन का स्वामी 11th हाउस में बैठ के 5th हाउस को देख रहा है, ये ठीक है, पर स्पोर्ट्स वाला कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं है, बट ठीक है, मैंने बता दिया। ठीक है, स्पोर्ट्समैन के लिए हम देखते हैं तो पराक्रम स्थान और प्रतिस्पर्धा स्पोर्ट्स का हाउस की मैं इनको मानता हूँ। पराक्रम स्थान का स्वामी जो कि कर्म का भी स्वामी है, अपने 5 नंबर लगन में, वो 9th हाउस में बैठा है। तो कर्म स्थान का पाकिस्तान में बैठना बहुत अच्छा होता है। पराक्रमेश जब कर्म स्थान वो भी अच्छा, वो क्योंकि वापस अपने घर को देता, तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। तो इन दोनों भाव के स्वामी का पराक्रम सामने बैठना और वापस इसका कर्म पराक्रम को देखना इस घर की मजबूती बताता है। इनफैक्ट इसकी भी मजबूती बताता है, स्पेशली इसकी। ठीक है। साथ में बैठा है प्रतिस्पर्धा करोड़ ऑफ लॉर्ड, यानी कि ये शनि, वो नीच का होगा। इसका मतलब ये है कि वो प्रूव करेगा कि जब भी कोई प्लेनेट प्रूव माफ करना नीच का होता है, तो वो अपनी जो सिग्निफिकेशन होती है उसे प्रूव करके दिखाता है कि नहीं, मैं कम नहीं हूँ। क्योंकि प्लेनेट भले ही नीच का हो गया है, वो इंसान जो वो जातक जो है हमेशा उस प्लेनेट को लेकर, उसको खुद को नहीं पता होगा कि मेरा फलाना फलाना ग्रह नीच का है, लेकिन वो अपने कर्मों से बताएगा कि मैं फलाने प्लेनेट को नीच कभी नहीं होने दूंगा। ठीक है। तो वो ऊपर से तब जब वो अपनी घर को भी देख ले, तो शनि ने 10वीं दृष्टि से अपने घर को भी देख लिया, तो ये बताएगा कि प्रतिस्पर्धा में मैं किसी से कम नहीं हूँ। और शरद जयसूर्य को तो आप जानते ही हो, बंदा कितना पेल के रख देता था, अच्छे से निचोड़ के रख देता था नींबू की तरह बॉलर्स को। क्योंकि इसका जो प्रतिस्पर्धा है ना, जो कंपटीशन की जो स्पिरिट है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। नीच का होकर वापस अपने घर को देख रहा है, और साथ में बैठा कौन, इसका दोस्त शुक्र, और वो देख रहा है पराक्रम स्थान को, अपने घर को। शनि भी देख रहा है। शनि एक तो प्रतिस्पर्धा का स्वामी लाभ भाग्य में बैठ के, भले ही नीच का बैठा है, मित्र के साथ बैठ के लाभ स्थान को देख रहा है, पराक्रम स्थान को देख रहा है, और अपने घर को देख रहा है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ बैठना पाकिस्तान में बता गया कि ये एक स्पोर्ट्समैन पर्सन की कुंडली दर्शा रहा है। ठीक है। हाँ, ये तो भूल ही गया, इसका स्वामी बैठ के तीसरी दृष्टि से लग्नेश को भी देख रहा है। ये मिस हो गया था पॉइंट, लग्नेश के साथ जोड़ दिया ये सारा कुछ। लगन जुड़ जाए तो मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है। कर्मेश जुड़ जाए तो मतलब पॉइंट स्ट्रांग होते जा रहे हैं। ये देखो, कर्मेश भी है यहाँ पे, तो और स्ट्रांग हो गया। ठीक है। फिर चंद्रमा की लॉर्डशिप नॉर्मल है, वो ज़रूरी नहीं है। हाँ 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 हाँ। 5th लॉर्ड जो है धन भाव में बैठ के 5वीं दृष्टि से इस हाउस को देख रहा है, प्रतिस्पर्धा के घर को। यानी ये भी अच्छा एक कॉम्बिनेशन है कि शुभ लॉर्ड शुभ स्थान में बैठ के 6th हाउस को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है 8वें घर में जो पड़ी है, और कर्म स्थान को देख रहा है जहाँ पे कि उसका डिस्पोजिटर भी बैठा है और लाभ भाव का स्वामी भी है। सो 5th लॉर्ड धन भाव में बैठ के अपने डिस्पोजिटर को देख रहा है, लाभ भाव के स्वामी को देख रहा है, 10th हाउस को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है। देखो कितने सारे, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट जुड़ते जाएंगे इसकी शुभता में। और प्रतिस्पर्धा के घर को देख रहा है, बहुत सारे पॉइंट जुड़ गए। 1 2 3 4, 5वां डिस्पोजिटर, आई थिंक 6 भी ये हाउस, नहीं नहीं, वो ऑलरेडी मैंने गिन लिया था। तो ये 4-5 पॉइंट बन गए। तो आई थिंक सारी कुंडली डिस्कस हो गई है। हाँ, मंगल मंगल, हाँ, भाग्य भाव का स्वामी सुख स्थान में बैठ के वो भी स्वराशि का, भाग्य का स्वामी सुख स्थान में बैठा है स्वराशि का होके, कर्म स्थान को देख रहा है, लाभ स्थान के स्वामी को देख रहा है, धन भाव के स्वामी को देख रहा है। वाह, क्या बात है। आई थिंक हो गया, कंप्लीट हो गया सारा। और लाभ स्थान को भी देख रहा है। देखो ये बार बार क्या मैं रिपीट करता था, चलो ये लास्ट बार कर ही देता हूँ। भाग्य स्थान का स्वामी स्व राशि का होकर 4th हाउस में बैठा है, ये तो चलो चौथी दृष्टि है। 7वीं दृष्टि से कर्म स्थान को देख रहा है, लाभ और धन के स्वामी को बुध को देख रहा है, और बुध की और लग्नेश को भी देख रहा है। सॉरी, हाँ ये रह गया था, लग्नेश को भी देख रहा है और लाभ स्थान को भी देख रहा है। वाह, बहुत जबरदस्त कुंडली है, क्या क्या पॉइंट बने। मंगल ने तो अपनी पोजीशन से और जैसी दृष्टियां डाली है, बहुत ज़बरदस्त किया। बाकी शुक्र की भी पोजीशन बहुत अच्छी है, गुरु ने भी अच्छा रोल प्ले किया। सो हम देख सकते हैं कि ये कुंडली कितनी बढ़िया है। ये दोनों हाउस क्या मजबूत होकर निकले हैं।
और मंगल जो कि वैसे भी आपको पता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखता है, फाइटिंग स्पिरिट रखता है, इट्स नॉट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कहेंगे फाइटिंग स्पिरिट रखता है, तो उसने भी बहुत अच्छा यहाँ पे रोल प्ले किया है अपना। तो ये एक बहुत ही अच्छी कुंडली है हमारे फेवरेट शरद जयसूर्या की। ठीक है जी, बंद करते हैं वीडियो। कुछ मिस हो गया तो बता देना, बहुत अच्छा रहेगा। ओके बाय। ये कुंडली है हमारे इंडिया के फास्ट बॉलर श्रीनाथ की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कुंडली है क्योंकि इसके अंदर नीच के ग्रह भरे पड़े हैं, लेकिन सबका नीच भंग हो रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो स्पोर्ट्समैन होने का वन ऑफ द कंडीशन इज मंगल का अच्छा होना। तो जब मंगल लगन में आता है तो ऐसा इंसान बड़ा ही स्पोर्ट्स की प्रवृत्ति रखने वाला आता है। तो मंगल का लगन में आना बहुत अच्छा है। और वैसे भी कर्क लगन के लिए मंगल एक शुभ ग्रह होता है, तो लगन में आ गया मतलब बहुत मजबूती से उस ग्रह का प्रभाव देने को मिलता है। लेकिन अब ये मंगल नीच का है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर कर्क लगन में मंगल भले ही लगन में भी आ जाए तो वो बुरा नहीं करेगा, क्योंकि एक तो सबसे शुभ ग्रह होता है कर्क लगन के लिए, ऊपर से सबसे शुभ स्थान में आकर बैठा है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लगन में आए हुए ग्रह का पड़ता है। सो मंगल जो है वो इतना अशुभ नहीं होता है नीच का होने पर भी। लेकिन यहाँ तो ना केवल ये वाली कंडीशन लगेगी कि अशुभ नहीं होगा, बल्कि इसके लिए एक और लॉजिक आएगा, वो ये कि इसका नीच भंग भी हो रहा है। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब मैं सबके नीच भंग कराऊंगा। पहले देख रहे थे और क्या क्या हुआ है। शनि 1 नंबर राशि में नीच भंग हो रखा है। हालांकि कर्क लगन के लिए 7वें और 8वें का लॉर्ड होता है, तो वो बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन नीच हो गया है, उसकी भी नीच भंग कराते हैं। फिर हमारा ये देखो शुक्र 6 नंबर राशि में चला गया, शुक्र ये भी नीच हो गया। और फिर हमारा क्या कहते हैं चंद्रमा 8 नंबर राशि में, हाँ नहीं यहाँ पे मैंने गलती की, हाँ शुक्र सही बोला था, ठीक है। फिर 8 नंबर मेरा चंद्रमा, अब देखो कैसे नीच भंग हो रहा सबका। शनि का नीच भंग हुआ है क्योंकि शनि जिस राशि में नीच का हुआ है वहाँ पे जो उच्च का होता है यानी सूर्य, वो चंद्रमा से केंद्र में है। ये देखिए चंद्रमा से केंद्र में पड़ता है सूर्य, तो इसका भी नीच भंग हो गया। ठीक है। बात करें मंगल की, तो मंगल जिस राशि में नीच का हुआ है वहाँ पे उच्च का होता है गुरु, वो भी चंद्रमा से केंद्र में पड़ गया, तो ये भी हो गया नीच भंग से मुक्त। नीच भंग हो गया, मुक्त नहीं हुआ, नीच भंग हो गया, नीचता से मुक्त हो गया। अब बात करें शुक्र की नीचता की, तो शुक्र उच्च के प्लैनेट के साथ बैठा है, तो इसका भी नीच भंग हो गया। बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा जिस राशि में नीच का होता है, माफ करना उच्च का होता है, वो होता है 2 नंबर राशि शुक्र की राशि। शुक्र जो है वो एक उच्च के प्लैनेट के साथ बैठ गया, तो इसका नीच भंग भी हो गया। शुक्र 2 नंबर राशि में नीच का माफ करना उच्च का होता है, अगर उसका उच्च नाथ किसी उच्च के साथ बैठ जाए तो वो भी होता है। ये बुक में लिखा था तो मैंने इस वजह से दिया, क्योंकि मुझे ये इनके तो समझ में आ गए चंद्रा से केंद्र में, ये वाला थोड़ा दिमाग से स्किप हो रहा था कि उच्चनाथ भी अगर उच्च के ग्रह से बैठे तो मुक्त होगा, तो इन सबका नीच भंग होगा। तभी ये कुंडली बड़ी जबरदस्त होगी, क्योंकि इतने नीच के होने और सबके नीच भंग हो जाने, ये भी एक अलग ही बल प्रदान करती है। ठीक है। फिर लग्नेश 5th हाउस में बैठा है, वेरी गुड पोजीशन, लाभ भाव को देख रहा है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अपने उच्च स्थान को देख रहा है। हालांकि कभी भी मैं इसको उच्च स्थान उच्च दृष्टि या नीच दृष्टि नहीं मानता सामने सामने वाली, क्योंकि वो तो अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो ये लाभ भाव को देख रहा है। फिर कर्म इनकी बात, ये कोई खास पोजीशन नहीं है स्पोर्ट्समैन वाली कि शनि का यहाँ बैठना, तो उसको मेंशन नहीं करूँगा। हाँ, पराक्रम स्थान का स्वामी उच्च का बुध होकर बैठा है। पराक्रम स्थान में बुध स्वराशि का उच्च होकर बैठा है। एक बुध की स्पेशल बात ये है कि बुध ही ऐसा इकलौता ग्रह है जो अपनी ही राशि में उच्च का आता है। तो यहाँ पे जो उच्च का घर बैठा है ना, वो ऐसा नहीं कि कहीं और जाके उच्च हुआ, वो अपने ही घर में उच्च हुआ है। तो बुध पराक्रम स्थान का स्वामी होकर वहीं पर उच्च का हो गया है, तो ये बहुत अच्छा है। और साथ में आ गया लाभ और सुख भाव का स्वामी, तो ये हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ को 4 चांद इस केतु ने लगा दिए, वो इसलिए केतु जब भी किसी उच्च के ग्रह स्वराशि के या उच्च के ग्रह के साथ बैठे तो उसके साथ अपनी पावर को ऐड कर देता। तो इस केतु ने तो मतलब इस हाउस का मतलब पावर को 10 फोल्ड कर दिया। एक तो बुद्ध का, एक बार शीशा आपको सही नहीं लग रहा है, हाँ, एक तो बुध स्वराशि का होकर बैठा है, साथ में उसका मित्र जो कि सुख भाव का स्वामी और लाभ का स्वामी है, और केतु वहाँ बैठ गया, तो ये हाउस पर आकर में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। स्पोर्ट्स वाले भाव, दूसरे भाव 6th लॉर्ड की बात करें तो उसकी दूसरी लॉर्डशिप है पाकिस्तान की, तो ये 2 भाव का स्वामी
वो ऊपर से राहु का डिस्पोजिटर होके, यानी राहु ने इसकी एम्प्लीफिकेशन और कर दी इस लॉर्ड की, यानी कि जो डिस्पोजिटर है राहु का, गुरु। इन दोनों का स्वामी जो कि राहु का डिस्पोजिटर भी है, वो धन भाव में बैठा है स्वग्राही सूर्य के साथ। स्वग्राही सूर्य ने स्वग्राही धनेश के साथ। इस सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड और भाग्य स्थान का स्वामी जो कि राहु का डिस्पोजिटर भी है, वो धन भाव में बैठा है धन भाव के स्वामी के साथ, और अपनी सिक्स हाउस में पड़ने वाली राशि को देख रहा है। एक तो यहाँ बैठना अच्छा, ऊपर से फिफ्थ दृष्टि से इस हाउस को देख लेना, और सात नौवीं दृष्टि से भाग्य स्थान के साथ भी कनेक्शन बना गया, यानी इस भाग्य का स्वामी कर्म स्थान को देख रहा है। ये कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होता है, तो वो भी हमने देखा हो गया। बाकी शनि की ये दृष्टियाँ जो कि यहाँ पर कहीं पे खास मैटर नहीं कर रही है, तो ये सारे पॉइंट्स की वजह से, उन बहुत सारे नीच भक्कों की वजह से ये कुंडली बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और थोड़ा यूनिक की स्टडी है ये जो हम पिछले लेके आए हैं। उन सब में हमें बहुत ज़्यादा सिंपल सिंपल दिख रहा था, यहाँ पे नीच भंग वाला बहुत ज़बरदस्त पॉइंट मुझे देखने को मिले। सो मैंने इसको भी इंक्लूड किया है इस कंपाइलेशन में। सो मंगल का लगन में बैठना, भले ही नीच का हुआ, नीच भंग भी हुआ, तो ये इसने बहुत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को भर दिया, क्योंकि नेचुरल कारक है एक प्रतिस्पर्धा का। फिर धनेश का स्वग्राही होके नाइन्थ लॉर्ड के साथ बैठना, जो कि राहु का डिस्पोजिटर भी है, यानी एम्पलीफायर है, उसने बहुत बढ़ा दिया। फिर पराक्रम स्थान का स्वामी स्व राशि का होकर उच्च का बैठा है, मतलब एक तो अपनी राशि ऊपर से वहाँ पर भी उच्च, वो सिर्फ बुद्धि कर सकता है। साथ में उसका मित्र और केतु ने झंडा, उसने झंडे गाड़ दिए। फिर लग्नेश का फिफ्थ हाउस में शुभ स्थान में बैठ के लाभ को देखना, तो ये कुंडली बहुत अच्छी है। कुछ रह गया हो तो आप मेंशन कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, बाय। ये कुंडली है वेंकटेश प्रसाद की, भारत के आक्रामक तेज गेंदबाज। और इनकी कुंडली देखें तो लगन में सुख स्थान और सेवंथ लॉर्ड और नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु बैठा हुआ है, जो कि एक अच्छी पोजीशन है। मतलब स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सुख स्थान का स्वामी लगन में बैठ के फिफ्थ हाउस को देख रहा है। इन दोनों का कनेक्शन बन गया फोर्थ और फाइव का, और सेवंथ को भी देख रहा है, और भाग्य स्थान को भी देख रहा है, जहाँ पर उच्च का लाभेश बैठा हुआ है। तो ये मूवमेंट बहुत अच्छी है। उसके बाद फिफ्थ का लॉर्ड एट्थ में बैठ के कर्म स्थान को देख रहा है। फाइव का लॉर्ड कर्म, टेंथ के लॉर्ड को देख रहा है, कर्म स्थान को देख रहा है, धन भाव को देख रहा है, और अपने हाउस को 10वीं दृष्टि से दोबारा देख रहा है। तो ये भी पोजीशन है चाहिए अच्छी है, हालांकि नीच का हुआ है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। वैसे भी शनि एट्थ हाउस में बुरा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया गुरु वाले और शनि वाले, ये स्पोर्ट्समैन वाली तो कोई इसमें बात नहीं थी, लेकिन जो कि है तो मैंने बता दिया, और बुरे नहीं है ये कॉम्बिनेशन। स्पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले अपन चलो ये देखते हैं। लाभ का स्वामी एक तो भाग्य स्थान में बैठा, ऊपर से उच्च का हो गए, इसको देख रहा है। पराक्रम स्थान में बैठे पराक्रमेश को देख रहा है, जो स्वराशि का है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है, आपस में दृष्टि विनिमय हो रहा है। फिर शुक्र जो कि भाग्य स्थान का स्वामी है, वो 10th हाउस में बैठा है। ये बहुत अच्छी मोमेंट है, 9th का 10th में बैठना, और वो धनेश भी है, वहाँ पे बैठा है। कर्म का स्थान का स्वामी 12th हाउस में बैठ गया है, जो कि हाँ, कर्म और लग्नेश, ये पॉइंट मुझे पहले बोलना चाहिए था, लग्नेश को हमेशा मैं पहले बोलता हूँ। एनीवे, तो कर्मेश और लग्नेश दोनों एक ही है। बुध वो 12th में बैठा है, हालांकि अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो 6th हाउस, माफ़ करना, प्रतिस्पर्धा के घर को दिख रहा है। तो कर्म, माफ़ करना, कर्म और जातक लग्नेश खुद इस प्रतिस्पर्धा के घर से संबंध बना रहा है। अब बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य ही कोई ज़्यादा नहीं है, वो लाभ स्थान में बैठ कर देख रहा करता है उसको। इट्स नॉट लाइक कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है स्पोर्ट्स का। मंगल को देखते हैं। एक तो मंगल वैसे ही स्पोर्ट्स का, माफ़ करना, पराक्रम का प्रतिनिधि करता है। पराक्रम का वो थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर स्वराशि का होकर बैठा है। एक तो मंगल ऊपर से अपने ही घर में बैठ के चौथी दृष्टि से उसने इस घर को संबंध बना लिया, स्पोर्ट्स वाला कॉम्बिनेशन। आठवीं सातवीं दृष्टि से वो लाभ स्थान को देख रहा है, जहाँ पे स्वराशि, वहाँ जहाँ पे उच्च का लाभेश बैठा है, और आपस में दृष्टि विनिमय कर रहा है। आठवीं राशि से उसने भाग्येश को भी देख लिया,
भाग्य का स्वामी, और धनेश को भी दिख रही है। 8वीं राशि से मंगल ने भाग्येश और धनेश को देख रहा है और वो कर्म स्थान को भी देख रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो चौथी दृष्टि से उसने 6th हाउस को देखा, 7वीं से लाभेश को भी देख रहा है, भाग्यस्थान को भी देख रहा है, 8वीं से भाग्येश और धनेश को भी देख रहा है और कर्म स्थान को भी देख रहा है। इसको मैं अलग, हमेशा अलग कहता हूँ, क्योंकि ये भी तो सोच रहा था कि ये भाग्येश यहाँ होता तो फिर हम ये नहीं बोलते कि वो भाग्येश को देख रहा है, क्योंकि सिर्फ ये पॉइंट होता है कि 8वीं दृष्टि से वो कर्म स्थान को देख रहा है। लेकिन चूंकि अब भाग्येश यहाँ बैठा तो ये इस 8वीं दृष्टि से हम दोनों पॉइंट को गिनेंगे। एक तो भाग्येश और धनेश को देख रहा है एंड 10th हाउस को देख रहा है। और कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया? आई थिंक सारे हो गए हैं। हाँ, सारे हो गए, कंप्लीट हो गए। कुछ रह गया तो बताना। हाँ, शनि, हाँ ये भी और का 10वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। सो हाँ, ये थोड़ा रह गया था कि 6th का लॉर्ड, प्रतिस्पर्धा का स्वामी, धन भाव को देख रहा है, 5th हाउस को, अपनी दूसरी राशि को देख रहा है और कर्म स्थान को देख रहा है। यानी ये प्रतिस्पर्धा कर्म स्थान के साथ भी जुड़ गई। ये भाग्येश और धनेश सुख स्थान को दिख रहा है। ये रह गया था। आई थिंक सारे मैंने पॉइंट कवर कर दिया है। सबसे मेन मंगल है, मंगल ने बहुत अच्छे से जोड़े थे ये सारे पॉइंट। गुरु भी ठीक था, कोई स्पोर्ट्स वाली बात नहीं। शनि का भी कोई ज़्यादा स्पोर्ट्स वाली बात नहीं थी। सिर्फ इतना था कि हाँ, जब हम उसकी मूल त्रिकोण राशि के देखें तो शनि जो है कर्म स्थान को जोड़ रहा था इन दोनों को। ये शनि 6 का लॉर्ड होकर कर्म स्थान को देख रहा है, धन को देख रहा है। तो आई थिंक सारे पॉइंट कवर हुए। कुछ रह गया तो बता सकते हैं। ये दृष्टि मेरे ख्याल से मैंने बता दिया था कि लाभेश का पाकिस्तान में बैठ के दृष्टि विनिमय कर रहा है भाग पर कर्मेश के बाद। आई थिंक सब कंप्लीट हो गया। कुछ रह गया है तो बता दीजिए। थैंक यू सो मच।